हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं के प्यारे चैनल पीकेएस टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, वीडियो के थंबनेल्स में देखकर आप समझ चुके हैं कि हम लोग किस सेट का आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा सेट नंबर 9 है। अगर आप 1 से लेकर 8 तक के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। ये जो आप लेटर देख पा रहे हैं इसमें तीसरे स्थान पे कौन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डीलिंग करेंगे हम लोग। देखिए, जो लेटर होता है अल्फाबेट लेटर होता है 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 26 को होता है। तो क्रम के अनुसार हम देखते चलेंगे, जो क्रम के अनुसार आएगा उस क्रम के तीसरे स्थान पे जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्रम पहले देखते हैं, और जो सेम सेम होता है उसको हम लोग हटा देंगे। जैसे सी और ओ और ये एल, ये तीनों सेम में मतलब दो ठू एल है, दोनों को दोनों एल हटा देते हैं। यानी चार जो है हमारा लेटर पूरा सेम है तो इसको हम लोग हटा दिए। मतलब यहाँ से देखते हैं जो कौन सा लेटर जो है अल्फाबेट लेटर के अनुसार मतलब क्रम के अनुसार आता है। ठीक है, तो ओ आई ई और फिर से आई हो गया। तो इस सभी में से सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले इसमें से ई आता है। ठीक है, तो इसको हम ई को मार्किंग कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 नंबर। ठीक है, ई मार्किंग कर लिए। ये हम इसको हम लोग काटिए लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको लिख चुके हैं। अब देखते हैं ओ आई और आई, तो इसमें से कौन आता है। तो ओ से पहले क्या आता है, आई आता है। लेकिन आई दो ठू, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन हो सकता है दोनों में से। तो हम अगले लेटर में चल जाते हैं, सेम सेम इसलिए एन और एस में से सबसे पहले कौन आता है। तो पहले एन आता है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बी 2 नंबर पे आ जाएगा। इसको भी हम लोग काट देते हैं। तो कौन 3 नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 नंबर पे। ठीक है, यानी ये था हमारा 1 नंबर, ये था हमारा 2 नंबर और ये था हमारा 3 नंबर। और ये जो लास्ट बच गया वो कौन नंबर होगा, 4 नंबर में। तो क्या कह रहा था हमारा, जिस शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान 1 2 3, तीसरा स्थान पे जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें तीसरा स्थान किसका था, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो आशा कर आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ए बी सी डी को 64 लिखा जा रहा है और टी यू बी को 27 लिखा जा रहा है तो के एल एम एन ओ पी को क्या लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ए बी सी डी से 64 मंगाते हैं। ए बी सी और डी, इससे हमको मंगाना है 64। तो देखने से तो एक चीज दिमाग में आ गया कि ये 4 लेटर है, यानी 4 के पावर अगर क्यू करते हैं तो ये 64 चला रहा है। उसी प्रकार टी यू बी को भी देख लेते हैं। टी यू बी, इसे हमको मंगाना है 27। तो ये 3 लेटर है, 3 के पावर 3 करते हैं तो ये भी क्या आ जा रहा है, 27 आ जा रहा है। इसका मतलब है जिससे हम इसको भी हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। के एल एम एन ओ पी, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है तो 6 के पावर 3 करते हैं। तो 6 के पावर 3 यानी 36 हो गया। 36 में फिर से 6 से गुना करेंगे तो 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 का 18, 19 20 और हो गया 1 21, यानी 216 आ जाना चाहिए हमारा। ऑप्शन में चेक करते हैं, 216 दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो चलिए अब 3 नंबर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए कागज को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो वो कैसा दिखाई देगा। यानी ये जो कागज दिख पा रहा है इसको मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार जो है दिखाई दे सकता है। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है। तो चलिए इस चीजवा को अगर हम इसमें लेके इसे मोड़ेंगे तो ये चीजवा के अंदर मतलब इस वृत्त के अंदर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जो है इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। मतलब मोड़ेंगे तो ऐसे ही ना आएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन इसका हो सकता है। पहले तो ये हाफ है, ये नहीं हो सकता है। इसमें देखेंगे पूरा है, लेकिन इसमें जो है वर्ग उसको खत्म में कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखेंगे तो ये जब मोड़ेंगे तो ये ऐसा ही ना आकृति जाना चाहिए, लेकिन ये वर्ग जो पूरा सीधा कर दिया ये गलत है। इसमें देखिए ये ऐसा पूरा सेम टू सेम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रथम तथा द्वितीय आकृति में एक विशेष संबंध है, इस संबंध के आधार पर तीसरी आकृति का संबंध बताना है। ये फिगर का क्वेश्चन है और इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा आकृति आ सकता है। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में क्या ऐसा कॉमन है। इस दोनों में जो चीज कॉमन बैठाएगा सेम रूल हम लोग इसमें भी अपनाएंगे और इस प्रकार हमारा आंसर भी चल आएगा। देखिए ये जो आप एच और आई देख पा रहे हैं, एच और आई देख पा रहा है, इस आकृति में यहाँ पर है, देख पा रहे हैं यहाँ पर है। यानी ये जो ऊपर वाला चीज है कहाँ चल गया, नीचे चल गया है। इसका मतलब है कि ये जो पी और क्यू है शुरुआती वाला जो है ये यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पर पी और
क्यू आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा वही हो सकता है। तो पी क्यू है, तो इस पी क्यू कहाँ देखना चाहिए, हमें यहाँ देखना चाहिए। तो यहाँ चेक करें पी क्यू नहीं है, यानी ये हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पी क्यू है, यहाँ चेक करते यहाँ नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ नहीं है मतलब ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट होगा। चलिए 4 समाप्त हो गया, तो 5 अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कौन सा आकृति आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन 4 को दिया गया, तो चलिए देखते हैं। अब देख पा रहे हैं कि ये आकृति में इस दोनों में, ठीक है, इसमें ऐसा है तो इसका जो है उल्टा ऐसा किया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब अगर ये ऐसा है तो इसका भी उल्टा ऐसे जाएगा, ऐसे ही करके जाएगा। तो हम प्लस चेक करते इस प्रकार तिरछा ऐसे कौन सी आकृति में आ रहा है, तो इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, सॉरी इसमें आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा डाउट इसमें क्या चीज का आ गया, ये जो ड्राइंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सीधा कर दिया है, सीधा कर दिया, लेकिन सब में देखिए गोल टू है। ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार तिरछा ऐसे ही बना है और ये गोल टू आकृति भी बना, मतलब गोल टू जो है कलर भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं अब। तो 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। तो ये फिर से फिगर का एक क्वेश्चन और आया, और देखना है कि ये आकृति इसमें से किस में आ सकता है, किसमें होगा। तो चलिए मिलाते हैं। हम पहले यहाँ देखते हैं जी, ये जो आकृति देख पा रहा है ये सीधा जाएगा, और ये एक ऐसे जाने के बाद इसके साथ सटा में एक ये भी आकृति आ रहा है, ठीक है। ये चेक करते हैं किस में आ सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ऐसा गया, ठीक है, ऐसा गया, सीधा गया, लेकिन ऐसे मुड़ना चाहिए तो इसमें तो नहीं आ रहा है, और किधर भी देखिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये बी नंबर गलत है। ए नंबर में चेक करते हैं, तो ए नंबर में क्या हुआ कि एकदम सीधा जा रहा है, सीधा गया, ऐसे गया, और उसके सटा हुआ जो है एक लाइन आयत का ऐसे भी गया, ठीक। और उसी के साथ जो है ये हमारा देख पा रहा है आकृति जो है यहाँ पे 2 ठू आयत बना हुआ है, 2 ठू सटा हुआ बना हुआ, लेकिन ये इस प्रकार फ्लैट बना हुआ है, जिस वजह से ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए इसमें अब देखते हैं। ये हमारा सीधा लाइन गया, सीधा लाइन जाने के बाद ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा ना बन के देखिए कैसा बना हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो पक्का डी सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं हो पाया कि नहीं। देखिए ये लाइनिंग खींच दी हम लोग, ठीक है, और लाइनिंग पूरा नहीं खींचेंगे, हाफ ही खींचते हैं, यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं, यहीं से खींचेंगे, ऐसे बना, ये बना, और यहाँ से 2 ठू हमारा आयत भी बना, मतलब दोबारा बना देते हैं। चलिए यहाँ से खींचे इस प्रकार, एक ऐसे गया, और यहाँ से 2 ठू हमारा आयत आ गया। देखिए सेम टू सेम मिल जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए 7 नंबर अब देखते हैं। तो 7 नंबर क्या कर रहा है सॉरी 7 नंबर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता हो। वेन आरेख का क्वेश्चन है, हुकुम, पान, ताश की गड्डी, इस तीनों से मिलाकर कौन सा आकृति बन सकता है। तो आपको पता होगा जो हुकुम और पान ये दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं, हुकुम भी अलग होता है और पान भी अलग होता है। लेकिन ये जो हुकुम और पान है दोनों ताश के गड्डी में ही आते हैं, दोनों ताश के गड्डी में ही आते हैं। इसका मतलब ऐसा आकृति चाहिए हमें, और ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा आकृति है। तो चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निश्चित रूप से विपरीत फलक का एक युग्म होगा। यानी ये डाइस का क्वेश्चन है और विपरीत फलक हमें देखना है। तो विपरीत फलक निकालने का सबसे आसान तरीका है जो किसी दो डाइस के बीच कॉमन निकालिए, ठीक है। तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालें उसको क्लॉकवाइज घुमाइए, और क्लॉकवाइज में कॉमन निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस दोनों पर निकालते हैं, इस दोनों में, तो इस दोनों में कॉमन देखिए कोई है कि नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, यानी इसके साथ तो नहीं बना सकते हम लोग। दूसरा आकृति पकड़ते हैं इसके साथ, अब ये 3 नंबर का, ठीक है। तो कोई कॉमन इसमें दिख रहा है, 1 दिख रहा है यहाँ पर, 1 दिख रहा है यहाँ पर। अब जब हमें कॉमन दिख गया तो हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, इसमें भी क्लॉकवाइज हम लोग ऐसे ही घुमाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1, और यहाँ भी लिख लेते हैं 1, ठीक है। ये पहला पासा है, ये तीसरा पासा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 6 आ गया,
इसके बाद हमारे क्या आ गया 5 आ गया। 6 के बाद इसमें कितने आ जा रहा है 4 आ जा रहा है, और इसमें चेक करेंगे तो ये 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम जो निकाले हैं ये 4 का विपरीत हो गया 2, 6 का विपरीत हो गया 5, और 1 का विपरीत क्या हो गया 1। और इसमें हम कह रहा था ये ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो 1 का विपरीत 3 सॉरी 6 के विपरीत 5 नहीं है, 4 के विपरीत 2 कोई नहीं है, और 1 के विपरीत 1 कोई नहीं है। तो क्या हमारा ये निकाला हुआ चीज गलत हो गया? गलत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ये कि पासा में जो होता है पूरा 6 टू जो अंक रहता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 होता है, और इसमें हम लोग देखेंगे लगभग सब है, लेकिन एक अंक को छोड़कर, और वो क्या है वो 3 है। सिर्फ किसको छोड़कर? 3 को छोड़कर। और ये मतलब बतलाइए कभी सेम आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। यहाँ पे 1 को हटा के यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग? 3 लगाते हैं। यही हमारा गलत कर रहा था। ठीक है, यानी 1 और 3 अब चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आशा कर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसको पोज करके मतलब बैक करके थोड़ा सा एक बार समझिए, आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर फिर आकृति वाला क्वेश्चन आ गया। नहीं, इसमें त्रिभुज गिनना है, काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कितना का त्रिभुज हो सकता है, काउंट किया जाएगा? चलिए काउंट करते हैं। तो इसमें त्रिभुज गिनना है, तो ये हमारा हो गया एक, यहां से दिख रहा है एक, उसके बाद ये हो गया हमारा 2, उसके बाद ये हो गया हमारा 3, और उसके बाद ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो 4 4 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8। तो इसमें भी कितना होगा 8। तो 8 गो और 8 गो कितना हो जाता है? 8 गो 8 गो होता है 16 गो, 8 गो 8 गो होता है 16 गो। उसके बाद फिर देखते हैं त्रिभुज कितना हो रहा है। 16 गो हो चुका है। और कहाँ होगा? हाँ, यहाँ से ऐसे एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, ये आकृति, ये एक बढ़ गया, ये एक हो गया, और एक यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा है हम लोग। ठीक है, ठीक है, और यहाँ तक टच करेंगे तो ये हमारा एक और बढ़ गया। तो 16 17 18, यानी इसमें कुल टोटल यानी त्रिभुज कितना होगा? तो ये 18 त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। 10वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या या तथा अक्षर होगा? तो क्या हो सकता है ये हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पे देखना है जो कौन सा इसमें मतलब इस ऑप्शन के अनुसार कौन इसमें आ सकता है। तो एक ये जो लेटर देख रहा सभी ऑप्शन में, सभी में शुरुआती में 18 18 है। इसका मतलब अगर हम इससे रिलेशन बनाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी में सेम है। हम दूसरे का उसके बाद देखते हैं, मतलब यहाँ से आई आई जे के, यानी इसमें हम लोग बना सकते हैं, इससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। डी, डी के बाद क्या आता है? ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक करते हैं आई, आई सिर्फ इस दोनों में है, इस दोनों में नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये जो 7 का जो अंक इसमें देखते हैं, 7 और 6 में से कौन आ सकता है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 6 से हो गया 14, किस प्रकार हुआ होगा? सॉरी 6 नहीं, ये 16 है, 16 से हुआ 14 यानी -2 हुआ, 14 से 12 यानी फिर -2 हुआ, 12 से 10 यानी फिर से -2 हुआ, तब जाकर 10 बना है, और 10 से 8 -2 होने से 10 में 10 से 8 आया है। इसका मतलब यहाँ से जो भी आएगा वो भी फिर से -2 होगा, यानी 6 होना चाहिए। और ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो इस प्रकार हम लोग पूरा 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एकदम अच्छा तरीका से, और मेरा ये दिल कह रहा है कि आपको समझ में आया ही होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये नहीं देखिएगा ये न्यू चैनल है, पता नहीं कैसे अच्छा टीचर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, अगर जिस टीचर से समझ हमको ज़्यादा आता है, जिस टीचर से अगर हमको समझ ज़्यादा आता है, वही टीचर हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उस टीचर को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, उन्हें डीमोटिवेट मत करिए। डीमोटिवेट मतलब कैसे टीचर होंगे? अगर आप वीडियो देख ले रहे हैं
लाइक्स नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और वो सर जाके अपने वीडियोस पे देखते होंगे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ना लाइक्स बढ़ रहा है, ना व्यूज बढ़ रहा है, तो वो डिमोटिवेट वहाँ होते हैं और उनको वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। पर ये जो टीचर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं और दिल से चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को देखे समझे, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है लड़ने वाला होता है, ये सब क्वेश्चंस लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि उनका चैनल में जो है सब्सक्राइबर होता है कम होता है, व्यूज कम होता है, उन्हें लगता है जी क्या पढ़ाएंगे ये सब टीचर है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब टीचर बेटर होते हैं, थोड़ा सा मतलब सहायता उनका भी करिए जो सब्सक्राइबर्स में थोड़ा कम है, चैनल्स मतलब व्यूज उनका कम आ रहा है, तो उनको देखिए एक बार, ठीक है, वो भी कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।